Okay. A simile is a comparison between two things using the word as or like. मतलब सिमाइल का यूज कब किया जाता है? सिमाइल जो है वो दो चीजों के बीच कंपैरिजन करता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एज और लाइक का। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज दिया हुआ है, कंप्लीट द गिवन सिमाइल्स। यहाँ पर सिमाइल्स दिए हुए हैं। मैम यस मैम कल मैंने ना आप ये बी और ए पॉइंट का आपको एक्सरसाइज सेंड किए थे ना? यस मैम मैंने चेक करवा लिया था कल। हाँ हाँ ठीक है, मैंने देखा है। ओके मैम। ओके तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज में दिया हुआ है एज गुड एज, मतलब वह अच्छा है, किसके जैसा अच्छा है? दो चीजों के बीच में तुलना करना है ना। ठीक, जैसे हम बोलते हैं ना वह बहुत लंबा है, किसके जैसा लंबा है? ठीक है, तो किसी से भी तुलना कर देते हैं। ठीक, यस मैम। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट दिया हुआ है एज गुड एज लीड, मतलब वो किसके जैसे अच्छा है? लीड के जैसे अच्छा है। ठीक है, एज क्विक एज नाउ, मतलब क्विक मतलब क्या आता है? जल्दी। ठीक है, अभी के जैसे जल्दी। ठीक, तो तुलना कर रहे हैं। एज वाइट एज लाइटनिंग, वो किसके जैसा वाइट है? लाइटनिंग के जैसा, है ना। एज हैवी एज रॉक, वह किसके जैसा हैवी है? चट्टान के जैसा। ठीक, तो यहाँ यस पर दो चीजों की तुलना की जा रही है। ठीक है, यस उसी तरह से देखिए लिखा हुआ है कूल एज ए कुकुम्बर, किसके जैसा ठंडा? कुकुम्बर के जैसा ठंडा, है ना। एज शाइनी एज ए गोल्ड, गोल्ड के जैसा चमकीला। एज बिजी एज ए बी, बी के जैसा बिजी। एज ग्रीन एज ग्रास, ग्रास के जैसा ग्रीन। यस मैम जो हार्ड एज लिखे हो उसको नहीं लिखना है ना? हाँ, वहां पर कट करके मैंने शाइनी लिखा है, देखिए। ओके मैम। हाँ, वहाँ शाइनी लिखेंगे, हार्ड की जगह पर शाइनी लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पर कट है वहां पर नहीं लिखेंगे आप लोग। ओके मैम। बाकी का इसी तरह से फील करना है। ठीक है, तो सिमाइल समझ आया, जिसका यूज हम करते हैं दो चीजों के बीच कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए यूज करते हैं, और जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एज और लाइक का। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। Then order of adjectives. Sometimes more than one adjective is used before a noun, मतलब कभी कभी नाउन के पहले बहुत सारे एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है, एक से ज्यादा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। इट इज द मीनिंग ऑफ द एडजेक्टिव दैट डिसाइड दैट ऑर्डर, मतलब ये एडजेक्टिव का मतलब ये है कि वो ऑर्डर को डिसाइड करता है। यूजुअली वी पुट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फर्स्ट एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नेक्स्ट। हम जनरली क्या करते हैं, क्वांटिटी वाली जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको पहले लिखते हैं, उसके बाद में क्वालिटी वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसको लिखते हैं। एडजेक्टिव्स डिनोटिंग मटेरियल आर पुट लास्ट, एडजेक्टिव जो होता है लास्ट में जो मटेरियल रखा जाता है उसको डिनोट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है ए बिग ब्लैक कार, कार क्या है? यहाँ पर एक मटेरियल है ना, तो उसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है ब्लैक। ठीक है, बिग भी है ब्लैक भी है, बिग भी एडजेक्टिव है ब्लैक भी एडजेक्टिव है। ठीक है, वो कार कैसा है? बिग भी है और ब्लैक भी है। ठीक है, यस मैम। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में जो मटेरियल है उसके पहले एडजेक्टिव्स लगाए गए हैं जो किसको डिनोट करता है? मटेरियल को डिनोट करता है। तो पहले देखिए क्वांटिटी को लिखा गया है, उसके बाद में क्वालिटी को लिखा गया है। जैसे एक बिग ब्लैक कार है ना, तो यहाँ पर बिग क्या हो? बिग किसको डिनोट करता है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को डिनोट करता है। बिग मतलब बड़ा, है ना। ठीक, और ब्लैक किसको डिनोट कर रहे हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और कार क्या है? एक मटेरियल है, तो मटेरियल के पहले सबसे पहले क्या लगा हुआ है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी लगा है, देन उसके बाद में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी लगा है। ठीक, और लास्ट में क्या है? मटेरियल। इसी तरह से देखिए ए थीन प्रिटी गर्ल, है ना। गर्ल कैसी है? थीन भी है, प्रिटी भी है, पतली भी है और सुंदर भी है। ठीक, तो यस मैम। थीन किसको बता रहा है? क्वांटिटी को बता रहा है, और प्रिटी क्या? उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है स्मॉल ब्यूटीफुल प्लास्टिक टॉय,
ठीक, यहाँ पर प्लास्टिक टॉय जो है क्या है, मटेरियल है, और उसके साथ साथ में वो कैसा स्मॉल भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो स्मॉल जो है वो उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, और ब्यूटीफुल किसको बता रहा है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को बता रहा है। ओके, क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यूज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू मेक सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं जिसका यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो ये आप लोग अपने से करेंगे, आप लोगों का वर्क रहेगा ये, ठीक है? ओके मैम। जितना भी बनेगा आप लोगों से आप लोग बनाएंगे। ओके, यस मैम। मैम कॉपी में लिखना है? हाँ हाँ, रफ कॉपी में लिखेंगे पहले। ओके मैम। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, एडजेक्टिव में भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, दिस डज नॉट शो एनी कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो कोई भी कंपैरिजन को नहीं बताता है, कोई भी कंपैरिजन को शो नहीं करता है, किसी भी चीजों के बीच में कंपैरिजन नहीं करता, ये तुलना करता ही नहीं। ठीक है, तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री। जैसे एग्जाम्पल, शी इज प्रिटी, यहाँ पर किसी से कंपैरिजन हो रहा है कि वह सुंदर है। ठीक, तो यहाँ पर किसी से कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है? नो मैम। नो, है ना? तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। उसके बाद होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर नाम से समझ आ रहा है, दिस शोस कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन और 2 थिंग्स। मतलब ये जो डिग्री होता है वो 2 लोगों के बीच में या 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन को बताता है। वी यूज देन आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टेल का। देन, देन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रोहन इज टॉलर देन सागर। मतलब यहाँ पर 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। यस मैम। किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? देन और सागर और रोहन। रोहन और सागर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, रोहन और सागर के बीच में कैसे कंपैरिजन हो रहा है? रोहन इज टॉलर देन सागर। मतलब रोहन जो है वो सागर से ज्यादा लंबा है ना? रोहन इज टॉलर देन सागर, रोहन सागर से लंबा है। ठीक, तो यहाँ पर टॉलर, टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या लगाया गया है, देन लगाया गया है। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि वी यूज देन आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में किसका यूज किया जाता है, देन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री टॉलर के बाद में देन का यूज किया गया है। ठीक, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में किसका यूज किया गया है, देन का यूज किया गया है। यस मैम। ठीक, यस मैम। ओके। उसके बाद होता है थर्ड टाइप का डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या करता है, दिस शोज कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 पर्सन और थिंग। ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच या चीजों के बीच में कंपैरिजन को बताता है, शो करता है। ठीक है, जब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तब उनके बीच कंपैरिजन करता है। वी यूज द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज किया जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री लिखने से पहले द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? द का। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, राज इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। मतलब राज जो है सभी में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑफ ऑल बोल रहा है, सभी में, मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री आएगा। ठीक, तो कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है, राज और बहुत सारे लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया गया है। यस मैम।
हाँ, तो समझ आ गया। पॉजिटिव डिग्री जो किसी के Yes, बीच ma'am. कंपैरिजन को नहीं बताता, कंपैरेटिव डिग्री जो दो लोगों या दो चीजों के बीच कंपैरिजन को बताता है, और सुपरलेटिव डिग्री जो कि बहुत सारे लोगों के बीच में या बहुत सारी चीजों के बीच में कंपैरिजन को शो करता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, डिग्री ma'am. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 डिग्री कितने types. टाइप्स के होते हैं? कौन कौन सा? मैम 3 Positive टाइप्स degree, पॉजिटिव डिग्री, comparative. कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। वेरी गुड। नेक्स्ट, मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ पर अब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। We add ER and EST Positive to the degree. positive degree with words of one syllable। यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव डिग्री के बाद में क्या ऐड किया जाता है? पॉजिटिव डिग्री के साथ ER और EST को ऐड किया जाता है। ठीक है, Yes, तो ma'am. और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये कंपैरेटिव, और ये कौन सा डिग्री हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, हाँ। तो जैसे स्मॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉल का हो जाता है स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। हाँ हाँ, फिर उसके बाद देखिए, वी एड ओनली R और ST इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन E। अगर पॉजिटिव डिग्री जो है E से खत्म होता है, अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में E आता है या सॉरी, देखिए, अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में E आता है तब हम क्या लगाते हैं? R या फिर ST को लगाते हैं। ठीक है, Yes, जैसे ma'am. यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में क्या आया है? ई आया है। पॉजिटिव डिग्री अगर ई से खत्म हो रहा है तब हम वहां पर क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं और एस टी लगाते हैं। जैसे फाइन का हो गया फाइनर और फाइनिस्ट। ओके, क्लियर है? ये भी याद रखेंगे। देन थर्ड, वी चेंज वाई टू आई एंड एड ई आर और ई एस टी इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई। अगर पॉजिटिव डिग्री y से खत्म होता है, मतलब पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में y होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रिटी में आया है ना लास्ट में y। Yes, ma'am. आया है. हाँ, तो वो y जो है वो किस में चेंज हो जाता है? I में चेंज हो जाता है, और फिर उसमें लगता है ER और EST। ठीक है, y किस में चेंज हो जाता है? EREST. बेटा पहले y जो है वो I में चेंज होगा, उसके बाद लगता है ER और EST। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रीटी आया है, प्रीटी में लास्ट में y है, तो पहले ये जो y है वो I में चेंज हुआ है। यहाँ पर देखो चेंज हुआ है। Yes, ma'am. फिर उसके बाद उसमें लगा है ER और EST, है ना। तो अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में y आता है तो पहले y जो है I में चेंज होता है, उसके बाद उसमें ER और EST लगता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। जैसे प्रीटी का क्या हो गया? प्रीटियर और प्रीटीएस्ट। तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, यस मैम। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, next we add ER or EST after doubling the last consonant if a single syllable adjective ends in a consonant preceded by a short vowel। अब यहाँ पर ER और EST को भी ऐड किया जाता है अगर लास्ट में क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट मतलब आपको तो समझ आता ही है ना, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवल्स क्या क्या है? ER और EST कॉन्सोनेंट यहाँ पर आता है। ठीक है, AEIOU हमने पढ़ा है ना, वॉवल्स हैं ये। वॉवल के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, तो अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट आते हैं तब वहां पर क्या लगता है? ER और EST लगता है। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. next we add more and most to the positive degree with adjective of more than one syllable। देखिए, अब हम पॉजिटिव डिग्री में मोर और मोस्ट का भी यूज करते हैं। मोर और मोस्ट एडजेक्टिव्स भी लगाते हैं। जैसे यूजफुल आ गया, म्यूट योर माइक।
यूजफुल है ना, तो यूजफुल के पहले क्या लगा है, मोर और मोस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया, यूजफुल, कंपैरेटिव डिग्री मोर यूजफुल, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोस्ट यूजफुल। ठीक है, मोर और मोस्ट का भी यूज किया जाता है। यस मैम। देयर आर सम इरेगुलर कंपैरिजन आल्सो, यहाँ पर कुछ इरेगुलर कंपैरिजन भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो है पॉजिटिव डिग्री हो जाता है मच, फिर मोर होता है, फिर मोस्ट होता है, कुछ मिलता जुलता नहीं रहता है, इरेगुलर कंपैरिजन होता है। ओके मैम। ओके, तो इस तरह से डिग्रीज को लिखा जाता है। क्लियर है, समझ आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैं इसका एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ, आप लोग नोट करेंगे। ओके यस मैम। यस मैम। और जो वर्क मैंने दिया है उसको आप लोग अपने से करेंगे। मैम यस मैम हाँ, एक्सरसाइज के सेंड करना है ना? मैंने एक ही एक्सरसाइज आप लोगों को दिया है क्लास वर्क करने के लिए, और एक और एक्सरसाइज है जिसको मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, उसे आप लोग नोट करेंगे। ओके यस मैम। मैम।